हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे बीएसएफ एचसीएम का संडे का मॉक टेस्ट आरडब्ल्यूए का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाली हमें समीकरण को सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस चीज़ को सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इस वाले को यहाँ से। तो ये अगर हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 घटा 4 और यहाँ पे माइनस दे रखा है, ठीक है। प्लस में हम पीछे वाले को भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कितना? 15 और 3 पजे 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 5 दिए 15, 3 दूनी हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया? 1 जमा 1/2 घटा और घटा में 1, ठीक है। ये वाला हो गया घटा में 1 जमा में यह आ गया कितना? 11/15, ठीक है। अभी अगर इन दोनों को जोड़ते तो यह कितना हो गया? 2 जमा 1/2 जमा 11/15। अभी हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, इस वाले को साइड रहने देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 15 दूनी 30, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना जुड़ जाएगा? 30 दूनी, अगर इसका भी एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 30 दूनी 60 प्लस यहाँ पे 30 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2, 11 दूनी हो जाएगा 22, ठीक है। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया हमारा? ये यहाँ पे 30 नहीं, ये आएगा हमारा 15, 30 की बजाय यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। 60 प्लस में आ जाएगा 37, ये हो गया कितना? 97/30, ठीक है। अभी आगे दे रखा है 3 प्लस ये हमारा पूरा 97/30, ठीक है। अगर हम इसका भी एलसीएम लेते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 30 या 90 प्लस में आ जाएगा 97 और बटे में आ जाएगा 30, ठीक है। अगर इसको सोल्व करते अभी जमा करते तो हमारा आ जाएगा 187/30 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक ट्राइंगल ए बी सी में यदि ए इक्वल टू 3 इंटू बी एंगल बी है और सी इक्वल टू 2 इंटू एंगल बी है, तो हमें ए बी सी का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक ट्रायंगल के अंदर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री होती है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ए अपॉन एंगल बी की कितनी वैल्यू दे रखी है? 3/1, ठीक है। और एंगल सी अपॉन एंगल बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2/1, ठीक है। यहाँ पे हम एंगल ए और बी की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू हम किसके अंदर रख देंगे? इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 3 इंटू एंगल बी प्लस में एंगल बी यहाँ पे सेम टू सेम, और एंगल सी की वैल्यू सेम रख देंगे 2 इंटू एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इनको अगर देखते तो ये कितना हो गया? 6 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई? एंगल बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, ठीक है। जिसमें हमारा 30 डिग्री होगा वही हमारा आंसर होगा, लेकिन इसमें दो में दे रखा है। एक तो दे रखा ऑप्शन नंबर बी में, एक दे रखा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो ये वाले तो हमारे पहले ही कट गए। अभी हमें क्या करना है? हमें इस वाली बी की वैल्यू को कहाँ पे रखना है? इस वाली बी की वैल्यू को इनके अंदर रख देना है, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू 3 इंटू एंगल बी, एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 30, 3 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री इसमें नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक कस्बे की जनसंख्या में सालाना 20% की वृद्धि होती है। यदि 4 वर्ष पहले जनसंख्या 62,500 थी तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो 20% की वृद्धि अगर हम देखते हैं तो कितनी हो जाएगी हमारी? 1/5, मतलब 5 में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 6, ठीक है। तो 5 से हम कर देंगे 6, 5 से 6, 5 से 6 और 5 से 6, 4 वर्षों के लिए, ठीक है। इस प्रकार से बढ़ी है। ये है 4 वर्ष पहले की और ये है बाद की, ठीक है। 4 वर्ष पहले की यहाँ पे कितनी दे रखी है? 62,500। अगर हम इनको सभी को गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद ये कितना आ जाएगा? 5 पूरे 25, 5 125 और यह आ जाएगा 625, ठीक है। और अगर इसकी गुणा हम करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा?
ये जाएगा हमारा 1296। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 62,500। ये इसका कितना गुना है, ये इसका है 100 गुना। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 129600। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, मतलब इसी में इसी के अंदर होगा, आगे पीछे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 7b माइनस 1/4b इक्वल टू 7 दे रखा है इसमें। ठीक है, हमें बताना है 16b² प्लस 1/49b² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें किसकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 4/7 की मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4/7 की मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7b अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 4/7 मल्टीप्लाई बाई 1/4b इक्वल टू 4/7 इंटू 7। ठीक है, इनको अगर हम काटते हैं तो 4 से यहाँ पे 4 कट गया और 7 से यहाँ पे 7 कट गया, तो कितना बच गया, 4b माइनस 1/7b इक्वल टू कितना बचा, 4। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कर देते हैं इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर कर देते हैं। तो होल स्क्वायर हमारा कितना आएगा, 16b² प्लस 1/49b² माइनस 2 इंटू 4b इंटू 1/7b। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 416। ठीक है, तो b से हमने काट दिया b। अभी अगर इसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं यहाँ पे इस साइड, 16b² प्लस 1/49b² इक्वल टू ये हो जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ पे आज कितना आ जाएगा, ये वाला है हमारा 4 दूनी 8, 8/7। ठीक है, तो यहाँ पे 16 जमा में 8/7, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 से 112 जमा 8 और बटे में 7 कितनी होगी, 120/7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 120/7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अभी आ जाएगा हमारा 4th क्वेश्चन। पहली और दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात 3:4 और 2:5 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉपर और यहाँ पे आ जाएगा गोल्ड। कितना अनुपात दे रखा है, 3:4 और 2:5। ठीक है, पहली मिश्र धातु के 14 किलो को दूसरी मिश्र धातु के 21 किलो के साथ मिलाया जाता है। तो यहाँ पे हमें कॉपर और गोल्ड का क्या निकालना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसमें कॉपर का अनुपात निकालना चाहें तो कॉपर का अनुपात कैसे निकलेगा, कॉपर पहली में से, ठीक है, 3/7 गुणा में कितना है, 14। ठीक है, तो अगर हम इसको काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 kg। मतलब पहले वाली में कॉपर कितना है, 6 kg है, तो गोल्ड हमारा कितना हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा 8 kg। ठीक है, कॉपर दूसरी में अगर हम निकालते हैं तो वो कितना है, 2/7 गुणा में 14, ये हो गया 7 दूनी 14, मतलब कितना आ गया, 4 kg। और ये मिश्र धातु में 21 kg दे रखा है, यहाँ पे 14 kg नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 kg गुणा में 21। ठीक है, इससे इसको काटते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 तिया 6 kg इसमें आ गया। ठीक है, तो गोल्ड हमारा सेकंड उसमें कितना पाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 kg। ठीक है, 15 kg हो गया। अभी हमें इन दोनों को मिलाना है, तो इसमें बताना तांबे और सोने का अनुपात कितना होगा। तो कॉपर 1 और कॉपर 2 का अनुपात कितना है, 6 और 6 12, और ये हो जाएगा 6 + 6, ये हो गया कॉपर का। ठीक है, और गोल्ड का कितना हो जाएगा, 15 + 8 12/23।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये दोबारा से आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक बेईमान फुटकर विक्रेता अपनी वस्तुओं को 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वजन का उपयोग करके 18% का लाभ कमाता है। मतलब क्या है इसमें, इसने सीपी लिया है 1000 रुपये, ठीक है, और एसपी कराया है 800 रुपये। ओके, एक मिनट, इसमें क्या होगा कि उसने बेचा तो 1000 का क्या की है, लेकिन बेचा उसने कितना है, 800 बेचा है, ठीक है। तो अगर हम इसको इससे काटते हैं तो यहाँ से हम इसको 100 और मान लेते हैं, ठीक है, इतना हो गया। मतलब उसको भी लाभ कितना हुआ है, उसको लाभ हुआ 18% का, ठीक है। मतलब सीपीएम मान लेते कितना हो गया, सीपी हो गया 80 और लाभ हो गया एसपी, एसपी कितना हो गया 118, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 38 का, किस पर, एसपी पर, और गुणा में आ जाएगा 100, ठीक है। 20 पंजे 100 और 20 100 80। अगर हम इसको अभी काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 9 चौक 36 और 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 5 पूरे 25 और 5 नीम 45 और 2 47, ठीक है। तो 47.5 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रानू एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है जबकि रूबी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। तो रानू यहाँ पे लिख लेते हैं और रूबी यहाँ पे लिख लेते हैं। कितने दिनों में, ये करती है 10 दिनों में और ये करती है 15 दिनों में, ठीक है। अगर हम इनका टोटल वर्क निकालें तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30। अभी इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगी 10 या 30 और 15 दूनी 30, ठीक है, हो गई है। रानू से शुरू करते हुए यदि वे एकांतर आधार पर एक एक करके एक दिन कार्य करते हैं तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। मतलब हमें शुरुआत इससे करवानी है, तो 2 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन में काम होगा 5। हमें काम कितना करवाना है, हमें काम करवाना 30, ठीक है। तो ये कितना गुना हो जाएगा इसका, ये इसका 6 गुना हो जाएगा। तो अगर हम इसको 6 गुना करते हैं तो 6 दूनी आ जाएगा 12, ठीक है। मतलब 12 दिनों में टोटल काम हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 15,500 की राशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत से 3.5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 19,189 है। उसी राशि पर 6/2/3 वर्षों में समान ब्याज में कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एसआई निकालते हैं, एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो वो कितना हो जाएगा, 19,189 में से हम घटा देते कितना, 15,500, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 8, 11 में से 5 गया 6 और 8 में से 5 गया 3। मतलब एसआई कितना आ गया हमारा, एसआई आ गया 3689, ठीक है। अभी 3689 आ गया, हमें निकालनी है रेट। तो 3689 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 15,500 गुणा रेट हमें निकालनी है, गुणा यहाँ पे दे रखा टाइम 3.5, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 और बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। इससे हम अगर इसको काटते हैं और इसको अगर हम यहाँ पे लेकर आते हैं 155 और यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अगर हम इसको कैंसिल करके इसका रेट निकालते तो इसका रेट कितना हो जाएगा, 6.8% का रेट आ जाएगा इसका, ठीक है। तो हमें कितना निकालना, किस साल के लिए निकालना है, इतने सालों के लिए निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 15,500 गुणा रेट कितनी है 6.8% गुणा यहाँ पे साल दे रखे 6 18 और 2 20 और बटे में 3, ठीक है, और बटे में आ जाएगा 100। अगर हम इसको इनसे काटते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, गुणा में 10, इससे ये कट गया और ये वाला तो कट गया, ठीक है। 3 3 5 15
मतलब अगर हम इसको काटते तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7026.66, जो कि किसके इक्वल हो जाता है, जो कि 7027 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं तो वो क्या होता है 4πr स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 2464। अगर हम यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2464 बटे में 22 गुणा में 7 और यहाँ पे आ जाएगा गुणा में 4। ठीक है, इससे अगर इसको काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 112। ठीक है, 112 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 4 अठे 32, और 28 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करवाते तो कितना आ जाता है 196। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 196, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी पिगी बैंक में 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के 5:9:4 में है, तो 1 के, 2 के और 5 के किस अनुपात में है 5:9:4। ठीक है, तो अगर हम इनकी वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5 रुपये, ये हो जाएंगे 18 रुपये और ये हो जाएंगे 520 रुपये। ठीक है, ये आ गई इन सभी की वैल्यू। यदि पिग्गी बैंक में कुल संख्या 860 है, मतलब इन दोनों सभी को जोड़ देते हैं तो 38 और 5 कितना हो गया 43। 43 की वैल्यू कितनी होगी 860 रुपये, तो 1 इक्वल टू आगे 20। ओके, तो हमें बताना है उसमें 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे, तो 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे ये हमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 5 रुपये के सिक्के बताने हैं तो 5 रुपये के सिक्के हैं ये वाले। ठीक है, और इनकी वैल्यू है इस हिसाब से, तो 20 चौके हमारे कितना हो जाएगा 20 गुणा 4 हो जाएगा 80। ठीक है, मतलब वे 80 सिक्के हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये 10 था हमारा, हाँ क्वेश्चन नंबर आगे 11। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और प्रास का माध्य क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इसकी माध्यिका निकाल लेते हैं। माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन सभी को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा 2 3 3 1 2 आगे। ठीक है, उसके बाद है 4, उसके बाद 2 बार है 7, उसके बाद 8, यहाँ पे 9, फिर 10, फिर 12, 15, 16, 20 और 23। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रेंज निकालना चाहें तो रेंज क्या हो जाएगी, ये हो गया हमारा लोवेस्ट पॉइंट और ये हो गया हमारा हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, रेंज क्या होती है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, मतलब होगी 21। ठीक है, इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारी रेंज आ जाएगी। ठीक है, मीडियन अगर निकालना चाहिए तो मीडियन क्या होता है n+1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें 7वां और 8वां नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे अभी 7वां और 8वां नंबर लेंगे, तो 8 प्लस का 9 और बटे में आ जाएगा 2, ये कितना हो गया 17/2, मतलब 8.5। ठीक है, ये मीडियन आ गया और ये रेंज आ गई, तो हमें मीडियन और रेंज का माध्य बताना है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता मीन इक्वल टू इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे तो वो आ जाएगा, तो ये आ गया 8.5 जमा में 21 और बटे में कितना हो गया 2, तो ये हो गया
29.5 बटे में 2 कितना हो गया 14.75 14.75 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 5/4 है तो साइन एक्स का मान हमें बताना है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 5/4। अगर हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं, इसका सभी का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 4 माइनस यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अभी अगर हम माइनस इसमें से कॉमन लेके यहाँ पे लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा +1 इक्वल टू 0। ओके, तो हम इसको अगर साइन एक्स क्या मान लेते हैं, साइन एक्स को मान लेते हैं y। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4y² माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से तो वैल्यू कितनी हो जाएगी y इक्वल टू 1/2। तो y क्या था हमारा, y था साइन एक्स, तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक रेलगाड़ी की चाल 25% कम कर देने पर वह सामान्य दूरी में 42 मिनट अधिक लेती है। वही दूरी अपनी वास्तविक चाल से तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो इसमें स्पीड कम कर रखी है, तो एस स्पीड 25% का मतलब 1/4। 1/4 मतलब कराया 4 से कर दिया 3। ठीक है, और तो टाइम इसका हमारा उल्टा हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 3 से 4। ठीक है, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम है, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे 42 मिनट अधिक लगते हैं। तो टाइम डिफरेंस इसमें कितना दे रखा है, टाइम डिफरेंस दे रखा है 1 का, और क्वेश्चन में दे रखा है 42 मिनट का। ठीक है, तो 1 इक्वल टू 42। तो अगर हम इसको देखते हैं कि कितनी देर में पहुँचेगी, ये पहुँचाएगी 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये पहुँचेगी 168 मिनट में, और ये पहुँचेगी कितने मिनट में 4 3 दूनी 6 और 4 3 12, ये पहुँचेगी 126 मिनट में। ठीक है, 126 मिनट का मतलब 2 घंटे 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड करते तो 1 घंटे के हिसाब से बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/10, मतलब 2 घंटे 1/10 आवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 16 संख्याओं का औसत 24.5 है यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 20.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 32.4 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि 16 संख्याओं का औसत कितना है 24.5। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई करवाने के बाद कितना आ जाएगा 372, और 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 20.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 20.5 इक्वल टू 123, और 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 32.4, तो ये आ जाएगा 162। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और 2 5 8, ये हो जाएगा 6 और 2 8, और ये हो जाएगा 2 और 2 285। ठीक है, अभी यहाँ पे कितनी संख्या होगी, ये होगी 11, और ये वाली कितनी संख्या है 16, तो मतलब बच गई 5 संख्या बच गई। ठीक है, और इसमें से हम इनको घटा देते तो 372 में से हम घटाते हैं 885,
285, ये हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, और 6 16 में से 8 गया 8, ठीक है। 72 नहीं, 392 आएगा ये वाला, 392, ठीक है। अगर हम इसमें से हटाते हैं इसको तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो 500 का औसत कितना दे रखा है, टोटल इतना दे रखा है, और अगर 1 का निकालते हैं तो कितना आ जाएगा बटे 5, मतलब 21 पंजे 105 होता है, और यहाँ बच गया 2, और 20 पंजे 520, ठीक है। तो 21 पॉइंट आ जाएगा हमारा 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है। तो यहाँ पे एलसीएम अपॉन एचसीएफ दे रखा कितना, 12x अपॉन x, ठीक है। यदि एक संख्या, पहली संख्या कितनी है 15, और एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना दे रखा है 65, ठीक है। मतलब 12x प्लस x दे रखा है 65, तो हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 13x इक्वल टू 65, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 5, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 पंजे आ जाएगी 60, और एचसीएफ की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। हमारे पास एक फार्मूला होता है इसके अंदर, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम है 60 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ है 5, पहली वैल्यू कितनी है 15, और दूसरी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। हम इसको इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 चौके हो गया कितना 60, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई क्वेश्चन मार्क की, ये आ गई 20, ओके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक्स की एक धनराशि 15% वार्षिक दर पर 2 वर्षों में 12,777.60 हो जाती है, जबकि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि होता है, मतलब 8 महीनों में होता है, ठीक है। तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 वर्ष दे रखे हैं, 2 वर्ष का मतलब 24 महीने, ठीक है। और 8 वर्षों में होता है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 3 साल आ जाएंगे, ओके। और 24 महीने 15% के हिसाब से दे रखे हैं, तो 8 महीने के हिसाब से कितने हो जाएंगे 10% हो जाएगा, ठीक है। तो 3 साल लगाने हैं और 10% के हिसाब से लगाने हैं, और इतने रुपए, ठीक है, हो गए। तो हम इसमें सी आई का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आएगा सी आई इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है 12,777 इक्वल टू पी की वैल्यू में दे नहीं रखी, इंटू 1 प्लस कितना है 10 बटे में 100 का क्यूब। अगर हम इसको सोल्व करते हैं अभी तो ये कितना हो जाएगा 110 बटे 100 का क्यूब। इसको अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 1.10 का क्यूब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा p इंटू 1.10 का क्यूब, मतलब ये हमारा हो जाएगा p इंटू 1.331, ये हो जाएगा। तो हो गया हमारा 12,771 इक्वल टू p इंटू 1.331। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे इसको नीचे ले आते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1.331। इसको अगर हम इससे काटते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9600 इक्वल टू पी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।
निम्न आकृति में केंद्र बी और डी वाले वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और x है। इसी दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, स्पर्श रेखा है तो x का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी 4, यहाँ पे वैल्यू दे रखी 9 और ये वाली वैल्यू दे रखी 1 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम देखें इन दोनों में क्या सिमिलरिटी दे रखी है, इन दोनों में सिमिलरिटी दे रखी है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, 90 डिग्री दे रखा है। तो हमारा जो एंगल ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल डी सी ई के। ठीक है, तो इसमें सिमिलरिटी रूल लग जाएगा डबल ए एंगल का। ओके, तो वो क्या कहता है, ए बी अपॉन ई सी इक्वल टू सी डी ए ई आएगा इसमें, ना कि ए बी। यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन में सी डी। ठीक है, अभी अगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स, एक्स मतलब सी डी, तो सी डी इक्वल टू ए बी कितना, ए ई कितना है, ए ई दे रखा हमें 6 बटे ई सी कितना है, ई सी हमें दे रखा है 9 इक्वल टू यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, यह आ जाएगा नीचे, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36/6 मतलब आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा सी, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक बॉक्स में 18 गेंदें हैं जिनमें से 8 लाल गेंदें हैं और 6 नीली गेंदें। तो 8 तो रेड होगी, 6 ब्लू होगी और 8 और 6 14 और 4 कितनी होगी, येलो। ठीक है, यदि दो गेंदों को बॉक्स में बेतरतीब तरीके से निकाला जाता तो इनकी प्रायिकता क्या होगी कि इसमें एक पीली हो और एक नीली हो। तो पीली कितनी है 6 और नीली कितनी है 6 और पीली कितनी है 4। तो 6 में से हमने एक निकालनी है और 4 में से हमने एक निकालनी। ठीक है, और ये दोनों किस में से निकाली जाएंगी, 18 में से, तो 18C2। ओके, 6 गुणा में 4 बटे में 18 गुणा 17 बटे में 2 गुणा 1। ठीक है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला ऑप्शन है, तो यहाँ से हम इसको काट देते हैं। तो ये कितना हो गया, 6 चौक 24 और 17 निम्मा 153। ठीक है, तो 24 बटे 153 आ गया। अभी अगर हम इसको काटते हैं तो 51 तिया 153 और 8 तिया 24, तो कितना आ गया 8/51, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रेखीय समीकरण 4x - 2y = 10 और 4x + ky = 2 के ग्राफ बिंदु ए और 4 पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें बताना है k का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम y की वैल्यू रख देते हैं, इस वाले के अंदर y की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 4x - 2 × 4 = ए और बी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे बिल्कुल सारी की सारी। तो 4 ए आ जाएगा, -2 × 4 = आ जाएगा 10। तो इसमें आ जाएगा 4a = 18, क्योंकि हम प्लस कर देंगे यहाँ पे ले जाके, तो a की वैल्यू हो जाएगी 18/4 मतलब 9/2। ठीक है, मतलब a की वैल्यू 9/2 आ गई। अभी इसकी वैल्यू हम कहाँ पे रख देंगे, इसकी वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कितना 4 × 9/2 प्लस के वाई की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 4 = 2। इससे हम काट देते हैं इसको, तो 9 दूनी हो गया 18 प्लस में 4 के = 2। हम अगर इसको इस साइड लेके आते हैं तो ये आ जाएगा 4k = -16 और k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 20, ए, बी और सी ने 4, 2 और 9 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए ने अपनी पूंजी को आधा कर लिया। तो हम मान लेते हैं कि 4, 2 और 9 से स्टार्ट किया था। ए ने अपनी पूंजी हर तिमाही मतलब हर 3 महीने में आधी करी है, जबकि बी ने अपनी पूंजी को दोगुना कर दिया और सी सेम रखता है। तो वर्ष के अंत में ए का लाभ 24,000 है, तो अर्जित की गई कुल राशि कितनी होगी। तो ए ने क्या करा है हर 3 महीने में, तो 4 3 महीने तक चला, उसके बाद आधा कर दिया, मतलब 2 कितने महीने तक, 3 महीने तक चला, उसके बाद फिर से आधा कर दिया, मतलब 1 आ गया, 1 कितने महीने तक चला, 3 महीने तक, फिर आधा कर दिया, आधा हो गया। ठीक है, कितने महीने तक, 3 महीने तक, मतलब 4 बार पूरा कर दिया। ठीक है, उसके बाद आ गया बी का ऑप्शन। तो बी ने किया डबल, तो 3 महीने तक डबल चला, फिर उसके बाद 4 कर दिया, 3 महीने तक वो चला, उसके बाद 8 कर दिया, 3 महीने तक वो चला, उसके बाद 16 कर दिया, 3 महीने तक वो चला। ठीक है, सी ने कुछ नहीं किया, तो ये हो जाएगा 9 गुणा में 12। ठीक है, अगर हम इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये कितना आ जाता है, यह आ जाता है हमारे पास 45/2 रेशियो एक्स, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 12 निम्न 108। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 45, 180 और 216। काटते हैं तो काटने के बाद कितना हो जाएगा, 9 × 45 और 20 निम्मा 180 और 24 निम्मा 216। ठीक है, ये सभी की वैल्यू आ गई। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं और इनका जो लाभ देखते हैं, तो लाभ यहाँ पे किसका दे रखा है, लाभ दे रखा है ए का। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आई 5, 5 की वैल्यू है 24,000। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बटे में 5, 5 चौक 20 और 5 अठे 40, 4800 आ गई। ठीक है, हमें निकालनी है कुल लाभ कितना है। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, कुल लाभ हो जाएगा इस रेशो में। तो इस रेशो में करने के लिए 20 और 24 44 और 5 49, 49 से हम 4800 की मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वही आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 23,52,00। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ओके ओके फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू।